हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास 8, फुल मार्क्स रहेगा आपका 50 का। वैसे टोटल फुल मार्क्स 60 का है, लेकिन 10 जो नंबर है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क में मिलेगा। तो 50 जोड़ 10 60 हो जाएगा। 2 घंटे का समय रहेगा। और आप लोगों का उस दिन मैथ का वीकली टेस्ट है कल, तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मैं मैथ का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मैथ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? क्या कारण थे कि 1857 में विद्रोह हुआ था? 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और अंग्रेज लोग इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिए। ठीक है, तो क्या क्या कारण था कि 1857 में विद्रोह हुआ? देखिए उत्तर यहाँ से आपको लिखना है। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो इसे आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, वर्णन करें। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर देखिए, मिट्टी पर चट्टानें अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों के कारण ये चट्टानें छोटी छोटी टुकड़ों में टूटते रहते हैं और अंततः बारीक कणों में टूटकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया हजारों लाखों साल तक चलती रहती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये अक्सर जिस क्लास में मृदा का चैप्टर है उस क्लास में आपको पूछा जाएगा। क्लास 8 9 जहाँ भी है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मृदा है, मिट्टी है, वो कैसे बनता है, उसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखें। या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो चलिए हम लोग भारतीय संविधान द्वारा मिले मौलिक अधिकारों को देखते हैं। देखिए उत्तर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है भारतीय संविधान की ओर से। तो जो छोटा छोटा है उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 इम्पोर्टेंट याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जिससे कि देखिए ग नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। फिर देखिए घ नंबर नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम करवाना, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर देखिए नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं या खोल सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो ये सब अधिकार है, याद कर लीजिएगा।
पूरा याद कर लीजिएगा। 6 का 6 तो बहुत अच्छा है। समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के कितने सदन हैं, प्रत्येक का नाम लिखे। संसद के कितने सदन हैं, प्रत्येक का नाम लिखना है। संसद के 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। और इसका कार्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा और लोकसभा का क्या कार्य है। तो चलिए हम लोग कार्य भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद की प्रमुख कार्य का नंबर देखिए, कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिपरिषद की चूक और वचनबद्धता की जवाबदेही तय करते हुए उस पर अपने नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना। फिर देखिए दूसरा, कानून बनाना। कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और समवर्ती सूची यानी कि राज्य और केंद्र दोनों की सूची में शामिल विषय में शामिल है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अगला तीसरा काम देखते हैं। तीसरा कार्य का नंबर, वित्त का नियंत्रण यानी कि पैसों का नियंत्रण। संसद खासकर लोकसभा वित्त के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय उसकी अनुमति से हो। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, संवैधानिक कार्य। संविधान के अंतर्गत संसद एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। यह अपनी सहमतियों के विभिन्न सदस्यों, पीठासीन पदाधिकारियों और उप पीठासीन पदाधिकारियों को भी चुनती है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट 6ठा कार्य, न्यायिक कार्य। संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जज के साथ साथ संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों और CAG पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कार्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प की नीति का क्या परिणाम हुआ। राज्य हड़प नीति का क्या परिणाम हुआ। राज्य हड़प को संक्षिप्त में समझ लीजिए। अंग्रेज जब भारत आए और भारत बहुत सारा राज्य था, तो जिस राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था या पुरुष वारिस नहीं था, तो उस राज्य को अंग्रेज अपनी कंपनी में मिला लेते थे जबरदस्ती। कहते थे कि राज्य का अब पूरा कार्यभार कंपनी संभालेगा। इस तरीके से जबरदस्ती अपना कंपनी में मिला लेते थे। इसी को हड़प की नीति कहते हैं। देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा 1848, संबलपुर 1850, नागपुर 1852 और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया कि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब कुछ भी बहाना करके जितने भी राज्य थे उसको अंग्रेज अपने आप अपना जो कंपनी है उसमें मिला लेता था। आगे देखिए, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। अपने नवाब को गद्दी से हटाए जाने का अवध की जनता ने काफ़ी विरोध किया और 1857 के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपनी इस नीति द्वारा देसी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी थी तथा अनेक अंग्रेज विरोधी विद्रोहों को बढ़ावा दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य हड़प की नीति। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले देखिए, क्लास 8 का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका लगभग मार्च में होगा और मैंने आप लोगों के लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कुछ गेस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। टोटल 5 सेट, इसमें से 2 सेट अपलोड हो चुका है झारखंड लैब एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट एक्सेस कर पाइएगा। मैंने प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सभी को एनालाइज करके और जितना मॉडल सेट आया है जैक के द्वारा उस सभी को समराइज करके मैंने आप लोगों के लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट अपलोड किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसे परचेज कर लीजिएगा। HDS10 कूपन कोड यूज कीजिएगा तो लगभग 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। HDS10 कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा अगर आप उस गैस सेट को खरीदते हैं तो चलिए बिना देर किए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ऊंचा पद भारत देश में और कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंचे हैं राष्ट्रपति, उससे नीचे हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए झारखंड राज्य का सबसे फेमस जो क्रांतिकारी है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। तो उनका जन्म आप लोग याद कर लीजिएगा, उनका जन्म है 15 नवंबर 1875 ईस्वी। इसको याद कर लीजिएगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हमारे जो झारखंड का धरती अब्बा है उनका जन्म हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और जल्द मैं आप लोगों के लिए मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।